शहर के सुपेला थाना क्षेत्र में बुधवार को एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है जो पिछले 2 वर्षों से फर्जी पहचान के सहारे भारत में रह रही थी। इस महिला की पहचान पन्ना बीबी के रूप में हुई है जो भिलाई में अंजलि सिंह और काकोली घोष नाम से रह रही थी। पुलिस को इस महिला की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी उस वक्त मिली जब उसने एक शासकीय अस्पताल में इलाज के दौरान अपना फर्जी आधार कार्ड प्रस्तुत किया। संदेह होने पर जब जांच शुरू हुई तो मामला गहराता चला गया। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी की अगुवाई में गठित एसआईटी ने महिला को धर दबोचा। जांच में सामने आया कि पन्ना बीबी भारत में अवैध रूप से घुसी थी। उसने फर्जी पासपोर्ट और वीजा तैयार कर करीब 8 साल पहले भारत में प्रवेश किया। वह बनगांव पेट्रापोल सीमा के जरिए पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आई थी। यहां से वह सबसे पहले कोलकाता के सोनागाछी इलाके में लगभग 5 वर्षों तक रही, फिर दिल्ली गई और आखिरकार भिलाई आकर बस गई। भिलाई में वह सुपेला नेहरू रोड पर स्थित सूरज साव के मकान में किराए से रह रही थी। उसे घर किराए पर देने के बावजूद मकान मालिक ने उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया, जो कि एक बड़ी चूक मानी जा रही है। इसके चलते पुलिस ने मकान मालिक सूरज साव को भी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। महिला ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह भिलाई में घरों में काम करती थी और अपने परिवार से बातचीत के लिए IIMMO ऐप का इस्तेमाल करती थी। यह एक ऐसा ऐप है जिसमें कॉलिंग के दौरान नंबर डिस्प्ले नहीं होता, जिससे उसकी पहचान छिपी रह सकती है। वह अपनी कमाई के पैसे को कोलकाता में अपने एक परिचित के पास भेजती, जो बाद में उसे पैसे को किसी माध्यम से उसके बांग्लादेशी परिवार तक पहुंचा देता। इस पूरे मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि पन्ना बीबी उर्फ काकोली घोष भारत में कैसे घुसी, इस पूरी श्रृंखला में किन लोगों का हाथ था और उसका फर्जी आधार कार्ड किसने बनवाया, इन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी। इसके लिए संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखा जाएगा ताकि मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही की जा सके। यह मामला न केवल सुरक्षा में चूक का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे फर्जी दस्तावेजों के बल पर अवैध नागरिक वर्षों तक प्रशासन और सुरक्षा तंत्र की आंखों में धूल झोंक कर रह सकते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े और सख्त कदम उठाए जाएं।